ऑफिस में छुपे पैगामात, ये सब हमें माजी के अनोखे हकायक की तरफ ले जाते हैं, जिन पर यकीन करना किसी भी इंसान के राज हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरे हैं। इस किताब में मौजूद पुरस्कार अलामतें, खतरनाक वार्निंग्स और इंसानी वजूद के बारे में चौंका देने वाले इंकिशाफात इस बात का सबूत हैं कि कदीम तहजीबें जिंदगी के बारे में क्या कुछ जानते थी। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको मिस्र के वो 17 राज दिखाएंगे जो न सिर्फ हैरत अंगेज हैं बल्कि कदीम तहजीबों में से एक मिस्र हमेशा से अपने पुरस्कार राजों की वजह से मशहूर रहा है। कदीम एहराम, ममियों के राज और हायरोग्लिफिक्स में छुपे पैगामात, ये सब हमें माजी के अनोखे हकायक की तरफ ले जाते हैं, जिन पर यकीन करना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं है। लेकिन हालिया दिनों में मिस्र की सरजमीन से एक ऐसी दरियाफ्त सामने आई है जो न सिर्फ हैरान कुन है बल्कि खौफनाक भी है। एक ऐसी किताब जिसकी है और जिसके सफात पर जिंदगी और मौत के बारे में ऐसे ऐसे पैगामात मौजूद हैं जो आज के इंसान को झंझोड़ कर रख देते हैं। ये किताब महज एक कदीम तहरीर नहीं बल्कि एक पुरस्कार खजाना है जिसके अंदर छुपे राज हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरे हैं। इस किताब में मौजूद पुरस्कार अलामतें, खतरनाक वार्निंग्स और इंसानी वजूद के बारे में चौंका देने वाले इंकिशाफात इस बात का सबूत हैं कि कदीम तहजीबें जिंदगी के बारे में क्या कुछ जानते थी। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपके दोस्तों कदीम मिस्र की तहजीब अपने वक्त से बहुत आगे थी और इसका सबूत इनके वो तिब्बी तरीके हैं जो आज के दौर में भी हैरान कुन मालूम होते हैं। इन्हीं तरीकों में से एक हमल था और बच्चे की जिन्स की पेशगोई का अमल था, ये जानने के लिए कि आया कोई औरत हामला है या उसके बच्चे की जिन्स क्या होगी। कदीम मिस्रियों ने एक मुनफरिद और सादा मगर मुअस्सर तरीका इस्तेमाल किया। ये तरीका 1350 कबल मसीह के कदीम मिस्री पैपरस में तफसील से बयान किया गया है। इसके मुताबिक औरत को 2 मुख्तलिफ किस्म के बीजों यानी जौ और गेहूं पर पेशाब करना होता था। ये बीज अलग अलग थैलियों में रखे जाते थे और इनके उगने के अमल से नतीजा अखज किया जाता था। अगर जौ के बीज पहले उगना शुरू करते तो इसका मतलब ये होता था कि औरत हामला है और लड़का पैदा होगा, जबकि गेहूं के बीज के उगने से लड़की की पेशगोई की जाती थी। अगर कोई बीज न उगे तो इसका मतलब ये होता था कि औरत हामला नहीं है। दोस्तों, ये तरीका सिर्फ कदीम कहानियों तक महदूद नहीं था। जदीद साइंस ने भी इस कदीम अमल को आजमाया और हैरत अंगेज साइंसदानों के मुताबिक हामला औरत के पेशाब में मौजूद हार्मोनी तब्दीलियां उन बीजों की अफजाइश पर असर डालती हैं, जो उस कदीम मुशाहदे को दुरुस्त साबित करती हैं। ये दरियाफ्त कदीम मिस्रियों के इल्म हयातियात और मुशाहदे की गहराई को जाहिर करती है। इससे ये भी मालूम होता है कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में साइंसी उसूलों को कितनी मुहारत से इस्तेमाल करते थे। खवातीन की सेहत और हयातियाती अवामिल को समझने के लिए इनकी लगन और तहकीक आज के दौर के लिए भी एक हैरत अंगेज मिसाल है। कदीम मिस्र के इस सादा मगर मुअस्सर तरीके ने यह साबित किया कि वो न सिर्फ जिंदगी के राजों को समझने में माहिर थे बल्कि जिंदगी के इब्तिदाई मराहिल को जानने में भी बेमिसाल जहानत रखते थे। ये कदीम तिब्बी रिवायत आज भी तारीख के सफात में अपनी अहमियत रखती है और हमें उस तहजीब की इल्मी तरक्की पर गौर करने पर मजबूर करती है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा मिस्र की रेगिस्तानी जमीनों में दफन कई राजों में से एक हैरान कुन दरियाफ्त वो कदीम बियर फैक्ट्री है जो 5000 साल पुरानी है। ये दरियाफ्त कदीम मिस्री तहजीब की सनती तरक्की और समाजी जिंदगी की एक झलक पेश करती है। आसार कदीमा के माहिरीन ने सन 2021 में अबीदोस के इलाके में उस फैक्ट्री को दरियाफ्त किया जो न सिर्फ अपने वक्त के लिए एक शानदार मिसाल थी बल्कि इससे मिस्री मुआशरत और मजहबी रसूमात का एक मुनफरिद पहलू भी सामने आया। ये फैक्ट्री 8 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल थी और हर हिस्से में 40 मिट्टी के बर्तन मौजूद थे। इन बर्तनों में जौ को पानी में मिलाकर गर्म किया जाता था ताकि बियर तैयार की जा सके। माहिरीन के मुताबिक ये फैक्ट्री बैक वक्त 22,000 लीटर बियर तैयार करने की सलाहियत रखती थी, जो उस दौर की टेक्नोलॉजी के लिए एक हैरत अंगेज कारनामा है। कदीम मिस्री मुआशरत में बियर का किरदार महज एक मशरूब की हद तक महदूद नहीं था, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और मजहबी रसूमात का एक अहम हिस्सा था। बियर को मजदूरों की उजरत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। खास तौर पर एहराम की तामीर में काम करने वाले मजदूरों को बियर फराहम की जाती थी। इसके अलावा बियर को मजहबी तकरीबात में भी इस्तेमाल किया जाता था, जहां देवताओं को नजराना पेश करने के लिए बियर चढ़ाई जाती थी। उस फैक्ट्री की दरियाफ्त ने कदीम मिस्रियों की सनती तरक्की और इनके रोजमर्रा के मामूलात पर एक नई रोशनी डाली। मिट्टी के बर्तनों में मौजूद बाकियात की जांच से मालूम हुआ कि बियर की तैयारी में जौ, खजूर और दीगर अज्जा इस्तेमाल किए जाते थे, जिससे इनके मशरूबात में फलों के जायके शामिल हो जाते थे। ये कदीम फैक्ट्री सिर्फ एक सनती कारनामा नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि मिस्री तहजीब अपने वक्त से कितनी आगे थी।
इनका बियर बनाने का अमल न सिर्फ एक शानदार हुनर था बल्कि इनके मुआशरती और रूहानी पहलुओं का अक्कास भी था। दोस्तों, ये दरियाफ्त हमें उनके तर्ज जिंदगी और साइंसी महारत की गहराई को समझने का मौका फराहम करती है जो आज के माहिरीन को भी हैरान कर रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिस्र की सरजमीन पुरअसरार राजों और हैरत अंगेज दरियाफ्तों से भरी हुई है, मगर इनमें से एक ऐसी दास्तान है जो आज भी माहिरीन और मुहक्किकीन को हैरान कर रही है, और ये दास्तान है खोई हुई भूल भुलैया, जिसका जिक्र यूनानी मुअर्रिख हेरोडोटस ने भी अपनी तसनीफ में किया है। हेरोडोटस ने इन भूल भुलैयों को एक अजीम शान तामीर करार दिया जो अपने वक्त के अहरामों से भी ज्यादा वसी और हैरत अंगेज है। हेरोडोटस के मुताबिक ये भूल भुलैया तकरीबन 3000 कमरों पर मुश्तमिल थी, जिनमें आधे कमरे जमीन के ऊपर और आधे जेरे जमीन थे। इसके अंदरूनी हिस्से में लंबे हॉल्स, पेचीदा राहदारियां और मुकद्दस कमरों के दरमियान दफन किए गए मगरमच्छों के लिए खसूसी तदफीन के इलाके थे। हेरोडोटस के बयान के मुताबिक इन भूल भुलैयों की दीवारों पर हायरोग्लिफस और नक्शो निगार बने हुए थे जो इसके शाहकार होने का सबूत थे। सदियों तक इन भूल भुलैयों की मौजूदगी महज एक कहानी समझी जाती रही, मगर जदीद टेक्नोलॉजी ने इस पुरअसरार इमारत की हकीकत के कई पहलुओं को उजागर किया। हालिया बरसों में फायूम के इलाके में वारा पिरामिड के करीब जियोफिजिकल सर्वे किए गए, जिनसे जेरे जमीन ऐसी साख्त के सबूत मिले हैं जो हेरोडोटस के बयान से मुताबिकत रखते हैं। सैटेलाइट तस्वीर और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए वहां बड़े पैमाने पर जेरे जमीन ढांचे का पता चला है। ताहम उस इलाके का मुकम्मल मुआयना और खुदाई अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी, क्योंकि ये एक हसास फौजी इलाके के करीब वाक़ है। बावजूद इसके मौजूदा शवाहिद इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये भूल भुलैया न सिर्फ मौजूद थी बल्कि एक अजीम तहजीब की शानदार तामीराती मुहारत का सबूत भी थी। ये खोई हुई भूल भुलैया न सिर्फ कदीम मिस्र की शान शौकत की अक्कासी करती हैं बल्कि आज के दौर के माहिरीन को भी सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम वाकई माजी के तमाम राजों को जान पाए हैं या अभी भी रेगिस्तान की रेत के नीचे ऐसे कई राज दफन हैं जो दुनिया को मजीद हैरान कर सकते हैं। नाज़रीन, एक ऐसी दरियाफ्त जिसने दुनिया भर के मुहक्किकीन को हैरान कर दिया वो डेंड्रालाइट के नाम से जानी जाती है। ये दरियाफ्त डेंड्रा के इलाके में हातूर के मंदिर की जेरे जमीन सुरंगों में हुई, जहाँ एक हैरत अंगेज नक्शो निगार पाया गया जिसकी तशरीह के मुताबिक कदीम मिस्री मुमकिना तौर पर बिजली के इस्तेमाल से वाकिफ थे। ये नक्श एक बड़े लंबे बल्ब की तरह दिखाई देता है जिसके अंदर एक सांप की छवि मौजूद है जो एक धागे या फिलामेंट की तरह दिखाई देती है। इस बल्ब नुमा ढांचे का एक सिरा एक सतून से जुड़ा हुआ है जिसे जीद सतून कहा जाता है और इसे तवानाई का जरिया समझा जाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक ये छवि हैरत अंगेज तौर पर जदीद दौर के क्रूक्स ट्यूब से मुशाबहत रखती है जो बिजली की तरसील के लिए इस्तेमाल होती थी। इस नक्श की मुख्तलिफ तशरीहात की गई हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये कदीम मिस्रियों के बिजली से मुतल्लिक इल्म की अक्कासी करता है, जबकि दीगर के मुताबिक ये एक मजहबी अलामत है जो तख्लीक के नजरिए को जाहिर करती है। बाज लोगों का मानना है कि ये सूरज देवता, रा और सांप देवता जद के इत्तिहाद की नुमाइंदगी करता है। जदीद साइंसदान इस नक्श की बारीक बीनी से जांच कर रहे हैं। इन नकूश की नफासत और तीन जैती तर्ज फनकारी ये जाहिर करती है कि कदीम मिस्री न सिर्फ आला दर्जे के कारीगर थे बल्कि इनके पास मुमकिन तौर पर साइंसी इल्म भी था जो आज भी हमें हैरान कर रहा है। अगरचे इस नक्श की मुकम्मल तशरीह अब तक एक मुहिम्मा है, लेकिन ये दरियाफ्त इसकी तरफ इशारा करती है कि कदीम तहजीबों के बारे में हमारा मौजूदा इल्म शायद मुकम्मल नहीं है। ये मुमकिन है कि कदीम मिस्री ऐसे साइंसी उलूम से वाकिफ हों जिनका हमें अभी तक इल्म नहीं हो सका। सो डेंड्रालाइट आज भी एक हैरत अंगेज राज है जो कदीम दुनिया के उलूम की वुसअत और पुरअसरारियत को बयान करता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।